हेलो दोस्तों, वंस अगेन एक और नई वैकेंसी की इंफॉर्मेशन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं। तो यहाँ पर इस तरह की साइट जो आप देख रहे हो, पहले भी इसकी इंफॉर्मेशन हम आप लोगों को दे चुके हैं। यानी जो हमारा ECHS डिपार्टमेंट होता है, यानी एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम डिपार्टमेंट होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है, वहाँ पर वैकेंसीज आउट की गई हैं। बट यह अब किसी और अन्य जगह पर वैकेंसी आउट की गई है। पहले मैं आपको पालमपुर की, जोगिंदरनगर की मंडी की इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ। अब 2-3 जगह और वैकेंसी आउट की गई है, तो वहाँ की भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी। और इसमें यह बात है कि इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूर यहाँ पर जो तवज्जो है वो एक्स सर्विसमैन को दी जाएगी। यानी अगर एक्स सर्विसमैन अप्लाई करेगा तो उनको पहले रखा जाएगा। बट ऐसा भी नहीं कहा गया है कि फ्रेशर्स जो अप्लाई नहीं कर सकते वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी, कहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है और किस तरह आप अप्लाई कर सकते हो, क्या क्वालिफ़िकेशंस वगैरह इसमें रखी गई हैं और कितनी पदों पर यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो चलिए फिर बिना बस ज़ाये किए हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जो आपका ECHS डिपार्टमेंट आता है, वहाँ पर किस तरह की नोटिफिकेशन आउट की गई है वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। यहाँ पर नोटिफिकेशन ज़रूर आप लोगों को ब्लर दिख सकती है, बट जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से ज़रूर सुनिएगा आप सभी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो आपकी एक तो ECHS पॉलीक्लिनिक टाइप ए जोल कैंट, दूसरी आपकी ECH पॉलीक्लिनिक देहरा गोपीपुर, और एक और आपका जो क्षेत्रीय केंद्र ECH सेल है जोल कैंट में, वहाँ पर आपकी वैकेंसीज आउट की गई हैं। तो जो जोल कैंट में भरी जाएंगी वैकेंसीज वो होंगी एक तो मेडिकल स्पेशलिस्ट की, जिसके लिए तो काफ़ी बड़ी पोस्ट है, यानी 1 लाख सैलरी आप लोगों को दी जा रही है यहाँ पर। तो मेडिकल स्पेशलिस्ट के लिए तो कम से कम 5 वर्ष का जो अनुभव है वो होना ही चाहिए, और मेडिकल ऑफिसर वो होना चाहिए। इसी के साथ दूसरी पोस्ट रेडियोलॉजिस्ट की होगी। यहाँ पर भी 1 लाख की वैकेंसी जो है वो 1 लाख की सैलरी आप लोगों को दी जाएगी। तो इसमें जो रेडियोलॉजिस्ट होगा उसके लिए भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की तृतीय अनुसूची के भाग द्वितीय के प्रथम तथा अनुसूची में शामिल वगैरह जो योग्यता होती है वही होनी चाहिए। तो ये अपर लेवल की पोस्ट है, इसकी बात नहीं करते हैं। तीसरी चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट होगी, इसके भी 75,000 रुपये आप लोगों को सैलरी दे दी जाएगी। बट जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए सैलरी जो पोस्ट है वो होगी क्लर्क की, ठीक है। तो क्लर्क की आप पोस्ट अप्लाई कर सकते हो, बट इसमें यही है कि क्लरिकल ट्रेड में आपका, ठीक है, जब आप आर्म्ड फोर्सेस में थे तो क्लरिकल ट्रेड में आपका 5 साल का अनुभव होना चाहिए। 19,700 रुपये सैलरी आप लोगों को दे दी जाएगी। फिर जो आप अलग आगे की वैकेंसी है वो है IT नेटवर्क टेक की। तो इसमें कंप्यूटर से संबंधित ही आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो इसमें 2 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो एक वैकेंसी रहेगी, 28,000 रुपये इनको सैलरी जो है वो IT नेटवर्क वालों को दे दी जाएगी। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर देहरा गोपीपुर में वैकेंसीज फिलअप की जा रही हैं, चिकित्सा अधिकारी, क्लर्क, सफाई वाला और चौकीदार की। तो इसमें जो हमारे व्यूअर्स हैं वो क्लर्क की अप्लाई कर सकते हैं, बट क्लरिकल ट्रेड में आपका जो, यानी जिसमें सिर्फ एक्स सर्विसमैन ही अप्लाई कर पाएंगे। बट सफाई वाला के लिए और चौकीदार वालों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पर भी यही लिखा गया है, चौकीदार के लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो 8वीं पास हों, और इसी के साथ आर्म्ड फोर्सेस के लिए GD ट्रेड अगर होता है तो अप्लाई कर सकते हो। तो इसी के साथ जोल कैंट में जो केंद्रीय आपका होगा क्षेत्रीय केंद्र ECH, वहाँ पर चिकित्सा अधिकारी, क्लर्क और IT नेटवर्क टेक की वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। तो इस तरह की वैकेंसीज जो अब रहेंगी आपकी 3 जगहों पर। अब बात आती है कि आप लोग अप्लाई किस तरह करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है भूतपूर्व सैनिकों को अधिमान दिया जाएगा। यानी अगर कोई एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर देता है तो उनको रखा जाएगा, अगर कोई अप्लाई ही नहीं करेगा तो फिर यहाँ पर जो फ्रेशर्स युवा होते हैं उनको भी मौका दे दिया जाएगा। तो सेक्शन योग्यता वगैरह तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, और आप सभी लोगों के फॉर्म जो होते हैं, ठीक है। तो इसमें हेड क्वार्टर जो होता है वो जोल कैंट को ही बनाया गया। तो आप सभी लोगों के फॉर्म 30 जनवरी 2024 से पहले पहले ICH स्टेशन हेड क्वार्टर जोल में पहुँच जाने चाहिए। जो गोपीपुर, देहरा गोपीपुर वाले भी अप्लाई करना चाहते हैं वो भी फॉर्म आपके जोल कैंट में ही जाएंगे। तो ये सभी फॉर्म आपके 30 जनवरी 2024 से पहले पहले जोल कैंट में पहुँच जाने चाहिए। तो आगे की इन्फॉर्मेशन इस तरह रहेगी कि आपके लिए इंटरव्यू की डेट जो रखी गई है वो रहेगी, साक्षात्कार की तिथि, समय एवं स्थान आपका जो होगा वो 10 फरवरी 2024 को सुबह 10 बजे जो है वो हेड क्वार्टर जो जोल में है वहीं पर आपको जाना होगा, ठीक है।
तो अपने साथ आप क्या-क्या लेकर जाएँ, 10वीं की सर्टिफ़िकेट, मैट्रिक का सर्टिफ़िकेट जो होता है आपका, इसी के साथ यहाँ पर स्नातकोत्तर डिप्लोमा वगैरह अगर जो किया हुआ है आपने, जिस हिसाब से आपने किया हुआ है, कोर्स एमडी या संबंधित एमएस इन स्पेशलिस्ट वगैरह के जो भी आपके डिग्री डिप्लोमा वगैरह हैं, वो सभी आपके फॉर्म जो है वो होने चाहिए। इसी के साथ मेडिकल सर्टिफ़िकेट भी ले जाइए, चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं, और चरित्र प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। इसी के साथ जो लोग एक्स सर्विसमैन हैं उनके पास डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, सर्विस रिकॉर्ड वगैरह भी जो है वो होना चाहिए, ठीक है? और साक्षात्कार के समय पर लेकर आएँ एवं डुप्लिकेट में आवेदन के साथ दस्तावेज़ों की प्रतियाँ भी ज़रूर प्रस्तुत करें। यानी जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे 30 तक, उसमें आप लोगों को अपने रियल डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने हैं, उनकी फ़ोटोस्टेट भेजनी है, और जब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, उस दिन आप लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, ठीक है? तो ये सभी काम आपको हेडक्वार्टर जोरकैंट में ही भेजने होंगे फॉर्म, तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं।